अरे यार, मेरे तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है। लेकिन इधर आओ, मेरे बाइनांस में पैसे हैं। अभी मैं आप लोगों को पाकिस्तान के एटीएम से बाइनांस का पैसा विड्रॉ करके दिखाऊंगा। इधर आओ, पहले जरा मैं इसको सेटअप कर लूं। यहाँ पे आके मैं पहले इसको करूंगा डिपॉजिट, क्रिप्टो में आऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं बाइनांस पे क्लिक करूंगा। $50 डिपॉजिट करूंगा, मेरा बाइनांस ओपन हो गया। यहाँ पे मैं इसको करूंगा कंफर्म। यहाँ मैं इसको सिक्योरिटी वेरिफिकेशन दूंगा और यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे कि मेरा पैसा यहाँ पे हो गया डिपॉजिट। ओके, चले मेरे पास आ गए $50, ये पैसे आ गए। अब देखना, मैं इस कार्ड की जगह ये वाला कार्ड यूज करता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमें ये रिडॉट पे का कार्ड रिसीव हो चुका है। इस रिडॉट पे के कार्ड से मैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने बाइनांस के USDT एटीएम से भी विड्रॉ करवा सकता हूँ। मैंने कहीं पे जाकर शॉपिंग करनी है, जैसे हम अपना कार्ड टैप करते हैं या वो कार्ड मशीन में डालते हैं, लाइक मीजान बैंक का, फैसल बैंक का कोई भी कार्ड होता है, सेम एज इट इज मैं इस कार्ड के साथ क्रिप्टो से पेमेंट भी कर सकता हूँ पाकिस्तान में PKR में। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं ये कार्ड जब यूज करूंगा तो मेरी PKR में पेमेंट कटेगी। अगर मैं दुबई में हूँ, मैं ये कार्ड यूज करूंगा तो मेरी पेमेंट दिरहम में कटेगी। बैकएंड के ऊपर मेरे बाइनांस के USDT इस्तेमाल हो रहे होंगे कन्वर्जन रेट के हिसाब से। ठीक है, और इसके साथ साथ मेरे पास एंड्रॉइड है। ठीक है, ये एंड्रॉइड का मेरे पास मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर मेरे पास एक एप्लीकेशन है गूगल पे। ठीक है, गूगल पे के साथ मैं इस कार्ड को टैप करके भी पेमेंट कर सकता हूँ। मतलब कि ये कार्ड आपके गूगल वैलेट, एप्पल वैलेट के अंदर भी ऐड हो जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कार्ड यहाँ से रिमूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कार्ड है और इस कार्ड के ऊपर आपका कार्ड नंबर नहीं लिखा होता। ठीक है, मतलब कि कार्ड नंबर होता है ना 16 डिजिट का नंबर, वो नहीं लिखा होता, CVV नहीं लिखा होता और इसके साथ साथ आपकी एक्सपायरी डेट भी नहीं लिखी होती। ये कहाँ लिखी होती है? ये आपके मोबाइल के अंदर जो इसका वर्चुअल वर्जन होता है, वर्चुअल वर्जन के अंदर आप लोगों का ये सारी चीजें इसके अंदर डिटेल्ड मेंशन होती है। तो इसको आप लोग पाकिस्तान में, दुबई में, इंग्लैंड में, अभी पिछले दिनों सिंगापुर में थे हम, तो दोस्त का कार्ड था मेरे पास सिंगापुर में, जहां मर्जी चाहे, जिस मुल्क में मर्जी चाहे, यहां से सिर्फ करेंसी सिलेक्ट करें, आपके डॉलर, USDT जो बाइनांस के अंदर पड़े होते हैं वो डायरेक्टली यूज हो सकते हैं इसके साथ। ठीक है, उस मुल्क की करेंसी ही एटीएम से निकलेगी। फॉर एग्जांपल, अब मैं सिंगापुर में था, वहां के एटीएम में मैंने ये कार्ड यूज किया तो सिंगापुर का डॉलर मैंने विड्रॉ किया। पाकिस्तान के एटीएम में जाऊंगा, मैं ये एटीएम के अंदर ये वाला कार्ड यूज करूंगा तो मुझे PKR मिलेगा, पाकिस्तानी रुपये मिलेगा। मैं दुबई जाऊंगा, दुबई के एटीएम में यूज करूंगा तो मुझे वहां से दिरहम मिलेंगे। बैकएंड पे USDT कन्वर्जन रेट के हिसाब से होके मुझे विड्रॉ मिलेगा। तो भाई P2P की टेंशन हो गई खत्म। ठीक है, आए अब आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग भी ये कार्ड हासिल कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं, ताकि आप लोगों के P2P के मसाइल, मसले हमेशा के लिए सब खत्म हो जाएं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस ऐप का इंटरफेस दिखा देता हूं। ये इस ऐप का इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी जो पैसे हैं उसको PKR में रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने जाके PKR ही विड्रॉ करवाने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोग दुबई चले जाते हैं या किसी और कंट्री में चले जाते हैं, देन क्या करना पड़ेगा? ये ऊपर जो लोगो नजर आ रहा है अपनी शक्ल वाला, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों को एक सेटिंग्स का बटन नजर आएगा। सेटिंग्स पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को करेंसी ऊपर नजर आ रही है PKR। मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं PKR सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान का एटीएम यूज करना है। अगर मैं दुबई में हूँ तो ये दूसरे नंबर पे देखें AED दिरहम, मैं ये सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं सिंगापुर में हूँ, मैं बहरीन में हूँ, मैं उसके बाद ब्राज़ील में हूँ, मैं जिस मर्जी कंट्री में हूँ मैं उस कंट्री को यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट करूंगा और उसके एटीएम से जाके वही विड्रॉ करूंगा। ठीक है, चलें अब इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है। नीचे आप लोग ऑप्शन देखें, कार्ड्स की ऑप्शन नजर आ रही है। मैं कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखें कि मेरा कार्ड आ रहा है आप लोगों के सामने। ठीक है, ये मैंने ब्लर किया हुआ है, ये आप लोगों के सामने कार्ड आ रहा है। यहाँ पे इसको व्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे कार्ड की कंप्लीट डिटेल सामने आ जाएंगी, कार्ड का नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, उसका CVV। ठीक है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ। और उसके बाद मेरा फिजिकल कार्ड अभी मेरे पास आया है, इसको भी मैंने एक्टिव करना है, वो मैं बाद में चले कर लूंगा। आप लोगों को मैं भी समझा देता हूँ कि आप लोगों ने ये सब कुछ करना कैसे है। फॉर एग्जांपल, मैं इसमें सबसे पहले आप लोगों को डिपॉजिट करके दिखाता हूँ। बाइनांस पे से डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा, क्रिप्टो पे आऊंगा, USDT पे क्लिक करूंगा, डायरेक्ट मुझे बाइनांस पे ले जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, मेरा बाइनांस का अकाउंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बाइनांस का लिंक भी मिलेगा, रिडॉट पे का रजिस्टर लिंक भी मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं $10 इसके अंदर मजीद डिपॉजिट करना चाहता हूँ, टॉप अप नाउ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, कंफर्म पेमेंट, ऑटोमेटिकली मेरा बाइनांस ओपन हो गया, कंफर्म पे क्लिक किया, ये मैंने इसको ब्लर किया हुआ है, यहाँ से मेरी वेरिफिकेशन हुई। अभी आप लोग देखिएगा, ये देखें $10 इसके अंदर आ गया। विद इन 10 सेकेंड्स मेरा सारा बाइनांस का जितना भी मैं चाहता हूँ मेरा बाइनांस पे से मेरे रिडॉट में आ गया
आप जाके इसको टैप करो, इसको विदड्रॉ करो, मोबाइल से जाके टैप करो, जैसे मर्जी करो। ठीक है, चलें अब हम आ जाते हैं कि ये हमने इसके ऊपर अकाउंट बनाना कैसे है, वर्चुअल कार्ड कैसे हासिल करना है और फिजिकल कार्ड कैसे हासिल करना है। सिंपली डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप लोग टिकटॉक पे देख रहे हैं तो आपको टिकटॉक के बायो के अंदर लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा आप लोगों के सामने। दो ऑप्शन है, या आप लोग कंटिन्यू विद गूगल करें या आप लोग अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझे नीचे गेट कोड की ऑप्शन आ जाएगी। मेरे ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आएगा। ठीक है, वो ओटीपी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद मैं सिंपली गेट $5 के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब आप लोगों के सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग एंड्रॉइड यूजर हैं, आईफोन यूजर हैं, दोनों के सामने ये इंटरफेस आएगा। ऊपर गेट की ऑप्शन नजर आ रही है, उसके ऊपर आप लोग करेंगे क्लिक तो आप लोगों के सामने प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा और इस तरीके से रिडॉट पे का आप लोगों के सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। आप लोगों ने इसको कर लेना है इंस्टॉल। आप लोग एंड्रॉइड यूजर हैं तो प्ले स्टोर पे आएगा, आईफोन यूजर हैं तो ऐप स्टोर पे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप लोगों ने कर लेना है इसको ओपन। जैसे आप लोग इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने लॉगिन साइन अप दो ऑप्शन है। आप लोगों ने लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, जो अभी ईमेल आप लोगों ने दी थी वही ईमेल आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करनी है। मैंने वही ईमेल अपनी यहाँ पे एंटर की और सिंपली मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अब आप लोगों को ऊपर अपनी जीमेल नजर आ रही होगी जिसको मैंने ब्लर किया हुआ है। यहाँ पे अब आप लोगों को अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड आप लोगों को हेल्दी रखना है, कम से कम 8 कैरेक्टर हो, उसके अंदर एक कैपिटल हो, एक न्यूमेरिक हो और एक स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं @ वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे मैं पासवर्ड रखता हूँ और नीचे कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड सेट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा जो आप लोगों ने जीमेल दी थी उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी मैंने अपना एंटर किया और सिंपली मैं लॉगिन के ऊपर कर दूंगा क्लिक। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा वो कहेगा कि आप लोगों ने $5 हासिल कर लिया जी, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा ठीक है, ओके, इसको मैं फिलहाल के लिए बैक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को केवाईसी करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ आपका अमाउंट इसके अंदर होता है तो आप लोगों के लिए केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। कल को आपका अकाउंट इधर उधर हो जाता है तो आप लोगों की अगर वेरिफिकेशन होगी तो आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिंक करो वेरीफाई करने के लिए। मैं ओके पे क्लिक करूंगा, बाइंड फोन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब वो दोबारा से ईमेल के ऊपर एक कोड भेजेगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा यैन जो है ना निपटाना पड़ेगा, तो मैंने ये थोड़ा सा यैन निपटाया। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी कि अपना नंबर एंटर करें, तो मैंने नंबर एंटर किया, अपना ब्लर किया हुआ है मैंने। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे अब कह रहा है कि भाई कहाँ मैसेज भेजूं, व्हाट्सएप पे भेजूं या टेलीग्राम पे भेजूं, कहाँ भेजूं, कोड आएगा। ठीक है, तो वो कोड यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैंने अपना कोड यहाँ पे एंटर किया तो मेरा नंबर हो गया है इसके साथ वेरीफाई। ठीक है, अब दोबारा मजीद वेरिफिकेशन क्या है, वेरीफाई पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि भाई नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तान। ओके ठीक है, नेक्स्ट करो इसको। यहाँ पे अब आप लोगों का जो ID कार्ड है उसके ऊपर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों यहाँ पे आने चाहिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप ID कार्ड, पासपोर्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट मतलब कि ID कार्ड का नंबर यहाँ पे आप लोगों ने वो एंटर करना है। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे एंटर की, डॉक्यूमेंट टाइप मैंने ID कार्ड किया और यहाँ पे मैं ID कार्ड का नंबर एंटर करूंगा। ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने हाइड है बिकॉज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप लोगों ने करना है ऐसे ही है। ID कार्ड नंबर एंटर करने के बाद सिंपली मैं करूंगा नेक्स्ट पे क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई अपने ID कार्ड की फ्रंट पिक्चर यहाँ पे अच्छे तरीके से ज़रा आप लोगों ने अपलोड करनी है और उसके बाद फिर फेस वेरिफिकेशन। मैं स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो अभी आप लोगों के सामने ये कैमरा ओपन हुआ और मैं ID कार्ड का फ्रंट यहाँ पे उसकी पिक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने पिक्चर ले ली, डॉक्यूमेंट इज रीडेबल, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि टर्न ओवर करो अपने ID कार्ड को और बैक साइड की पिक्चर बनाओ, तो यहाँ पे मैंने बैक साइड की पिक्चर बनाई। ठीक है, डॉक्यूमेंट इज रीडेबल। ठीक है, और मैं इसको कर रहा हूँ अपलोड। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही अपने ID कार्ड की पिक्चर को अपलोड करना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के बाद वो हमारी लेगा सेल्फी के, इसी ही बंदे की डॉक्यूमेंट है ना जिसकी सेल्फी है, तो यहाँ पे इसका फेस रीड करेगा। तो फेस स्कैन भी हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद अब क्या होगा, हमारी वेरिफिकेशन हो जाएगी डन। 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि कांग्रेचुलेशन योर आइडेंटिटी हैज बीन वेरीफाइड। अच्छा, अब ओके हो गया। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ओके। अब देखो यहाँ पे हमें डायरेक्ट बाइनेंस से डिपॉजिट चाहिए विड्रॉ करवाने के लिए, तो यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर हम करेंगे क्लिक। क्रिप्टो पे मैं करूंगा क्लिक, USDT पे मैं करूंगा क्लिक। तो यहाँ पे आप लोग देखो नीचे बाइनेंस पे आ रहा है, इसके ऊपर मैं करूंगा क्लिक। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ $10, टॉप अप के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मोबाइल के अंदर बाइनेंस इंस्टॉल होनी चाहिए और उसके अंदर फंड भी होना चाहिए।
ठीक है, तो बाइनेंस के अंदर आप लोगों का जितना फंड होगा वो यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, मेरी बाइनेंस ओपन हो जाएगी। ये देखें, अभी मैं जैसे ही इसको फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो मेरी पेमेंट जो है वो रिडॉट के अंदर आ जाएगी। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे समझो कि कार्ड कैसे, आप लोगों को पहले वर्चुअल कार्ड चाहिए होता है। वर्चुअल कार्ड के लिए आप लोगों को $10 डिपॉजिट करने पड़ते हैं, जिसमें से $5 कटते हैं और उन $5 का आपका वर्चुअल कार्ड आ जाता है। कार्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो अप्लाई फॉर कार्ड, अच्छा ये $10 का हो गया। ठीक है, तो वर्चुअल आपको पड़ेगा $10 का, फिजिकल कार्ड जो मैंने मंगवाया है ये आप लोगों को पड़ेगा $100 का। ठीक है, जिसको आप ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग कार्ड अप्लाई करें, अप्लाई कार्ड के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे वर्चुअल कार्ड, बिलिंग एड्रेस वगैरह वगैरह $10 आपके पास होने चाहिए। $10 कटेंगे, यहीं पे आप लोगों को एक वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा। फिर आपको उसका फिजिकल कार्ड चाहिए, वो भी यहीं पे आप लोगों के पास $100 होना चाहिए। आप लोग अपना एड्रेस बताएंगे, दुनिया के किसी कोने में है, आपके एड्रेस पे आपका कार्ड पहुँच जाएगा। अच्छा, एक तो फिजिकल कार्ड नहीं रखना चाहते, फिर भी यूज़ करना चाहते हैं पाकिस्तान में शॉपिंग वगैरह के लिए, कहीं पे भी पैसे देने के लिए, क्या तरीकाकार है। यहाँ पे आओ, आप लोगों के पास एक वैलेट होता है, ये इधर देखो, ये है हमारे पास गूगल वैलेट। ये जो गूगल वैलेट है इसके अंदर मेरे पास सारे कार्ड पड़े हैं। मेरे पास अपने HVL का, मेरे पास अपना फैसल बैंक का, मेरे पास अपने मीज़ान बैंक का, मेरे पास अपना रिडॉट पे का। ये वाला कार्ड मैं जहाँ पे भी जाता हूँ NFC ऑन करके इसको टैप करता हूँ, मेरी पेमेंट हो जाती है। तो आप अपना वर्चुअल कार्ड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि फिजिकल कार्ड होगा देन यहाँ पे ऐड होगा, नो, वर्चुअल कार्ड भी आप लोगों का यहाँ पे ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखें तो मेरा सामने रिडॉट पड़ा हुआ है, पीछे मीज़ान पड़ा हुआ है, उससे पीछे और पड़े हुए हैं, मैं वो आप लोगों को शो नहीं करवा सकता। बताने का मकसद ये है कि आप लोग अपना ये कार्ड फिजिकल ना मंगवाना चाहें, कोई मसला नहीं, आप लोग वर्चुअल से भी अपने गूगल वैलेट के अंदर ये कार्ड ऐड करके ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये प्रोसेस सारा समझ आया होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाइनेंस का भी, रिडॉट पे का भी अकाउंट बनाएं और इस झंझट से, इस मुसीबत से, P2P वाली से जान छुड़वाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।